आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 29 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 28। आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 29। आज मैं करवाऊंगा मॉडल सेट नंबर 29 के अंदर केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे पक्का। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। ज़्यादा समय नहीं लेते मैं वीडियो को शुरू करता हूं। हमारा मॉडल सेट नंबर 29 का पहला प्रश्न देखिए। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जो संचायक बैटरियां होती हैं उनमें पूछा गया कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी धातु इस्तेमाल में लाई जाती है। तो भाई वो धातु है सीसा संचायक बैटरियों में प्रयोग किया जाता है धातु के रूप में। किसको? शीशे को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, यानी ये है बताना है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ईंधन है? नाभिकीय ईंधन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो थोरियम। क्या है? थोरियम एक ऐसा ईंधन है भारत के अंदर जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। नाभिकीय ईंधन है ये। कौन सा है? थोरियम। कौन सा भाई? थोरियम। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? क्यों कहा जाता है और किसको कहा जाता है? ये देखिए ऑक्सीजन को क्यों भाई? जितने भी जीव जंतु है भाई, जितने भी जीव जंतु है 99.9 वे भाई हवा के बिना यानी ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते भाई। ऑक्सीजन के बिना वे एक मिनट भी सांस नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्सीजन ही प्राणवायु है भाई। क्योंकि प्राणवायु की है, ऑक्सीजन के बिना भाई जीवन संभव ही नहीं है। और मैंने आपको 90.9% क्यों कहा है? क्योंकि भाई 0.1% एक ऐसे जीव है भाई, ऐसे विषाणु हो या कोई भी लगा लो, वे भाई ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा दूध को जब दही में बदला जाता है तब उसे ऑक्सीजन के से कट किया जाता है। क्यों? यानी उस बर्तन को जिसमें दही जमाएंगे उसे ढका जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तभी दूध को दही में बदला जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना अपना कार्य करते हैं। तो भाई ऑक्सीजन प्राणवायु इसलिए है क्योंकि जितने जीव जंतु है वे ऑक्सीजन पर ही निर्भर है। अगला देखिए। रसायनों का सम्राट कहा जाता है, यानी रसायनों का सम्राट कहा जाता है। जितनी भी रसायन होती हैं यानी रिएक्शन होती हैं या केमिस्ट्री है उसमें किसको सम्राट कहा जाता है, यानी राजा कहा जाता है। रसायनों का राजा, रिएक्शनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक एसिड को या सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला प्रश्न देखिए। हीलियम के खोजकर्ता है। हीलियम के खोजकर्ता है यानी जो हीलियम है भाई इसकी खोज किसने की थी? लो केयर ने भाई हीलियम की खोज की थी। हीलियम की खोज किसने की थी? लो केयर ने। ये भाई
एक साइंटिस्ट है, ये नाम ही ऐसा है, ये एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट रह चुके हैं, लोक केयर। इन्होंने ही हीलियम की खोज की थी। हीलियम भाई गैस है 18वें ग्रुप की। हीलियम के नाभिकीय में होते हैं, जो हीलियम है इसके नाभिकीय यानी इसके न्यूक्लियस सेंटर में क्या होते हैं, क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पी होते हैं और एन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी और एन होते हैं और ई नहीं होते भाई, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सॉरी गलत हो गया यहाँ से। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गोबरों में गोबर होते हैं, उनमें नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी होती है ना। गुब्बारों, गोबर नहीं रही, गोबर नहीं भाई रही, ये सॉरी गलत हो गया यार। जो भाई गुब्बारे होते हैं, गुब्बारों में नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? यानी जो गुब्बारे होते हैं भाई, गुब्बारों के अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाती, नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता भाई? क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन से हल्की होती है, यानी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन ही, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यानी अधिक हैवी होता है, यानी भारी होता है। जो हीलियम होती है वो हल्की होती है। हीलियम हल्की होगी तभी तो गुब्बारे ये हवा में उड़ते हैं। गुब्बारे हवा में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि इनमें हीलियम गैस भरी होती है। ये आप ध्यान रखना। आगे देखना, पेट्रोलियम मिश्रण है, पेट्रोलियम मिश्रण है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल नहीं कहा गया, पेट्रोल या पेट्रोलियम कह लेते हैं। पेट्रोलियम तो भाई उसके अंदर तो बहुत ही खनिज रहते हैं जो अलग करके फिर पेट्रोल बनता है। तो ये कहा गया पेट्रोल किसका मिश्रण है भाई? हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम या वैक्स, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम या वैक्स है, क्या है? पैराफिन मोम। जो भाई पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, यानी पेट्रोलियम से निकाला जाता है, पेट्रोलियम से अलग किया जाता है मोम, तो मोम या इंग्लिश में वैक्स, पेट्रोलियम से अलग किया जाता है या पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, वो बताना भाई। मोम होता है वो, उसका नाम बताना कौन सा होता है। तो पैराफिन नाम का मोम प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। अगला टमाटर सॉस में पाया जाता है, यानी जो टमाटर होता है, या टमाटर में भी कह रहते हैं हम, या टमाटर सॉस, टमाटर या टमाटर सॉस में पाया जाता है। किसी में भी पूछ सकता है टमाटर या टमाटर सॉस। इसमें सॉस इसलिए लगा है ताकि आप बिचलो, यानी आप कंफ्यूज हो। यहाँ पर टमाटर भी दे सकता था वो, चलो कोई नहीं, टमाटर सॉस दिया तो भी चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है टमाटर में। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जो स्याही गिर जाती किसी के क्लॉथ पर, किसी के कपड़े पर स्याही गिर जाती है, धब्बे बन जाते हैं, उन धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होती हैं।
यानी कौन सी चीज़ प्रयोग की जाती है जिससे वे धब्बे हट जाए? ओक्जालिक अमल को भाई। ओक्जालिक अमल एक ऐसा अमल होता भाई जो किसी भी कपड़े पर स्याही गिर जाए या धब्बे बन जाए तो उन्हें वहाँ से साफ सुथरी तरह क्लीन करके यानी उन धब्बों को मिटा देता है। वो कौन करता है ये कार्य? ओक्जालिक अमल है भाई। ओक्जालिक एसिड क्या लेते हैं या ओक्जालिक अमल, ये भाई धब्बों को मिटाता है। किसको मिटाता है? एक मिनट हटो, एक मिनट। किसको मिटाता भाई? ये मिटाता है स्याही के धब्बे होते हैं उन्हें अच्छी तरह से मिटाता है ओक्जालिक अमल। ओक्जालिक अमल मिटाता है। तो अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न क्या आता है? मानव गुर्दों में, एक मिनट हो, मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी प्राय बनती है। यानी जो मानव के गुर्दे होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनके अंदर पथरी बनती है। पथरी एक प्रकार की बीमारी होती है जो बनती है गुर्दों के अंदर। तो ये बताना वो किससे बनी होती है? जो भाई पथरी बनती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्जालेट की। कैल्शियम ऑक्जालेट की बनी होती है जो भाई मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जालेट की। कैल्शियम ऑक्जालेट की बनी होती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। अगला प्रश्न देखिए। रबड़ उद्योग में बहुलकता से प्रयुक्त होता है। यानी जो रबड़ होता है, रबड़ के उद्योग है उनमें बहुलकता से प्रयुक्त होता है। यानी बहुत अधिक मात्रा में क्या प्रयोग होता है? होता भाई वो एनालिन। एनेलिन है। एनेलिन प्रयोग की जाती है भाई। जो रबड़ के बड़े बड़े उद्योग है, रबड़ के बड़े बड़े उद्योग है, कोई सा छोटा भी उद्योग लगा लो, उनमें बहुलकता से प्रयुक्त होती है एनेलिन। अगला प्रश्न देखिए। पीवीसी का तात्पर्य, पीवीसी का फुल फॉर्म भी कह देते हैं या पीवीसी का तात्पर्य क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसकी पीवीसी की फुल फॉर्म है। पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की फुल फॉर्म या तात्पर्य है। अगला प्रश्न देखिए। रेनकोट बनाया जाता है। रेनकोट बनाया जाता है। जो बारिश के अंदर हम जो रेनकोट पहनते हैं वो भाई किससे बने होते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट से बने होते हैं भाई। जो रेनकोट होते हैं, बारिश के अंदर जो कोट पहनते हैं वो भाई पॉलीकार्बोनेट से बने होते हैं। अगला, मानव निर्मित प्रथम कृमि रेशा। यानी जो भाई, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई। क्यों है? देखो, मानव द्वारा प्रथम कृमि रेशा, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कृमि रेशा बताना है कौन सा है? तो भाई रेयान एक प्रकार का ऐसा रेशा है जो मानव द्वारा प्रथम निर्मित रेशा है। मानव द्वारा प्रथम निर्मित रेशा है रेयान, यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए। नायलॉन के बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। जो नायलॉन होता है भाई, नायलॉन किस से बनता है? वो कच्चा पदार्थ बताना है जिससे नायलॉन बनता है। वो भाई एडीपिक अमल।
एडिपिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है भाई जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है कच्चे माल के रूप में। ये भी ध्यान रखना, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है भाई एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। अगला है नोबेल, नोबेल का तेल। ये भाई एक प्रकार का तेल है, ये ध्यान रखना, देखना, दोबारा पढ़ता हूं मैं। नोबेल का तेल कहा जाता है, यानी नोबेल का तेल कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। जो नोबेल का तेल है भाई, नोबेल का तेल है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बताना, जो हिंदी में तो नोबेल का तेल, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है नोबेल का तेल, नोबेल का तेल। ये ध्यान रखना भाई। अगला है असार द्वारा तेल। एक मिनट हटो भाई। असारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है। असार क्या होते हैं? बेस। जो बेस द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, यानी बेस द्वारा जो तेल होता है, ऑयल होता है, उसका जल में अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? साबुनीकरण। क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है भाई। असारों द्वारा तेल का जल में अपघटन, अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। हमारा लास्ट प्रश्न इस वीडियो का भाई ये आ गया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, या जीव विज्ञान के जनक, या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा। तो ये आता हमारा अरस्तु। अरस्तु भाई पहले साइंटिस्ट थे जीव विज्ञान के, इन्होंने बायोलॉजी टर्म दी थी भाई। अरस्तु ने भाई बायोलॉजी टर्म दी थी। जीव विज्ञान के जनक या बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यह आप ध्यान रखना। तो भाई ये कुछ महत्वपूर्ण थे इस वीडियो के। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं जो ये नॉलेज वाली जो भी वीडियो आपको इस चैनल पे डालूं, तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़े, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो भी बच्चा सरकारी या प्राइवेट की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिले या लाभ मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।